नमस्कार, मैं विपुल श्रीवास्तव। मैं अभी यहाँ पे एसपी अलीराजपुर के पोस्ट पर पदस्थ हूँ। मूलतः मैं गुना ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई जो है गुना ज़िले में ही हुई है। मेरे माता पिता दोनों गुना में पीजी कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं। बचपन से ही चूँकि प्रोफेसर्स के घर में पला बड़ा हूँ तो पढ़ाई में विशेष रुचि रही है। और एजुकेशन स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया और उस दौरान मेरा रुझान रिसर्च में था। मैंने अमेरिका में और यूरोप में एक साल रिसर्च करने के लिए भी गया। उसी दौरान मुझे लगा कि अपने देश में रहकर यहाँ की जो सिविल सर्विसेज है उसकी तैयारी करना चाहिए। कुछ मेरे सीनियर्स का सिलेक्शन हुआ उसी समय पे। मुझे भी ये लगा कि उनको देखकर कि किस प्रकार ये लोग सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं और सिविल सर्विसेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो मेरा भी उसमें मन बना। इसके अतिरिक्त जो बचपन में माता पिता द्वारा बताया जाता है कि आपको बेटा ये बनना है, तो कहीं ना कहीं वो बात जो है अपनी ज़हन में रह जाती है और वो भी एक मोटिवेशन की तरह उसने भी एक्ट किया और मैं सिविल सर्विसेज की तरफ तैयारी करने के लिए कॉलेज के बाद से मैंने तैयारी करना शुरू की। मैंने दिल्ली में रह के तैयारी की और चूँकि 2 साल तक लगभग मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं और मेरा जो सिलेक्शन है इसमें सिविल सर्विसेज में तीसरे अटेम्प्ट में हुआ। इसके पहले मैंने 2 साल रेलवेज़ में भी जॉब किया। मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेलवेज़ में इंजीनियरिंग सर्विसेज में मैं ट्रेनिंग कर रहा था और उसके बाद मैंने कोटा में रेलवेज़ में वर्कशॉप में काम किया। और जब सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया मेरा, आईपीएस मेरे को अवार्ड हुआ, तो उसके बाद से मेरी जो ट्रेनिंग हुई वो लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है मसूरी में, वहाँ पर हम लोगों का एक कोर्स हुआ लगभग 3 महीने का। उसमें जो सभी जिनका सिलेक्शन हो जाता है आईएएस, आईपीएस और फॉरेन सर्विस के जो कैंडिडेट्स होते हैं उन सभी की ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ पे मैंने 3 महीने का प्रशिक्षण लिया और उसके बाद हम लोगों की जो पेरेंट एकेडमी है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में जो है, वहाँ पर लगभग 1 साल की हम लोगों की ट्रेनिंग हुई। उस ट्रेनिंग में मैं कहूँगा एक हम लोगों की पर्सनैलिटी टोटल बदल दी गई और हम लोगों को अलग अलग तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज़ हम लोगों में डेवलप की जाती हैं, जिसमें कि हमको घुड़सवारी भी सिखाई गई और अन्य जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के जो कोर्सेज़ हैं जो कि कानून से रिलेटेड जो रहते हैं उसके संबंध में भी और अन्य पुलिसिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके संबंध में भी हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई। एनपीए से ट्रेनिंग के बाद हम लोग अपने पेरेंट जो मेरे को काडर मिला था मध्य प्रदेश काडर में हम लोग आए और 2014 में मैंने इस काडर को ज्वाइन किया। पहली पोस्टिंग जो हुई मेरी ट्रेनिंग के तौर पर वो इंदौर ज़िले में हुई। इंदौर में मेरी ट्रेनिंग के बाद वहाँ पर मुझे सीएसपी का पद, जो प्रथम पद जो रहता है डीएसपी लेवल का, वहाँ पर मैं इंदौर में सीएसपी आज़ाद नगर बना और कुछ समय बाद सीएसपी विजयनगर का भी चार्ज मिला। इंदौर में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि किस प्रकार जो एमपी का सबसे बड़ा शहर है वहाँ पर किस प्रकार की पुलिसिंग होती है, पुलिस लाइफ कितनी हेक्टिक होती है। ये सब मुझे इंदौर में सेवाएं देते समय मुझे पता चला। इंदौर के बाद मैंने एडिशनल एसपी का पद जो है जबलपुर में वहाँ पर सेवाएं दी और जबलपुर में रहते हुए भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जिस प्रकार से जबलपुर जो एरिया है, जो मेरा क्षेत्र था, वो काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है कम्युनल डिस्टर्बेंस की दृष्टि से और वहाँ पर एक अलग ही तरीके की पुलिसिंग जो है मेरे जो एसपी सर ने उन्होंने हमें सिखाई कि किस प्रकार हमें जनता को साथ में लेते हुए पुलिसिंग करनी होती है, किस प्रकार जो सामाजिक सौहार्द है, किस प्रकार जो कम्युनल एरिया है वहाँ पे हमें जनता को किस प्रकार उनसे लगातार बातचीत करके उनको हमेशा साथ में लेके पुलिसिंग करनी चाहिए और जनता का सहयोग हमें हम क्या करें कि जनता का सहयोग हमें मिलता है। ये सब मुझे वहाँ पे काफ़ी सीखने को मिला जबलपुर में। जबलपुर के बाद मैंने 1 साल तक अपनी जो सेवाएं हैं वो माननीय राज्यपाल महोदय के साथ भी दी। 1 साल मैं माननीय राज्यपाल महोदय का परिसहाय के पद पर एडीसी टू गवर्नर रहा मैं भोपाल में और माननीय राज्यपाल श्री ओपी कोहली जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला।
उसके बाद हम लोगों की जो पोस्टिंग है वो पुलिस अधीक्षक के पद पे हुई। मैं लगभग 1.5 महीना पुलिस अधीक्षक डिंडोरी रहा और उसके बाद से लगभग अभी 2 साल से मैं पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर के पद पर पदस्थ हूँ। अलीराजपुर में आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अलीराजपुर की जो जनता है, एक विशेष तौर पर कहा जाए कि एक ट्राइबल ज़िला है। यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन ट्राइबल है और यहाँ का कल्चर, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ की पुलिसिंग है, वो बाकी जो अगर हम शहरी क्षेत्र देखें मध्य प्रदेश के इंदौर, जबलपुर, उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। अलीराजपुर में जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस दिन एक हमारे प्रधान आरक्षक श्री अरविंद सेन, उनकी डकैती करते हुए कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। उसी दिन जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन मेरे को मिल गया था और निश्चित तौर पे हमने जो हमारी टीम जो बनी उसमें और लगातार दिन रात मेहनत करके हमने न सिर्फ जो उसके हत्यारे थे शहीद अरविंद सेन जी के, उनको हमने गिरफ्तार किया और हमने करीब 1 साल के अंदर ही उसका माननीय न्यायालय से उनको आजीवन कारावास की सज़ा भी दिलवाई। अलीराजपुर में एक अन्य केस जो मेरे जहन में आ रहा है, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस हुआ था जो कि काफ़ी चर्चित हुआ पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। ये अपने तरीके का एक बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क हम लोग की टीम ने इसको डिटेक्ट किया था, जिसमें कि हमने जो है 15 बच्चे जिनको कि बेच दिया गया था, जो कि खरीद फरोख्त हुई थी जिन बच्चों की, हमने उन बच्चों को रिकवर किया और इस केस में 30 के लगभग आरोपी हमने गिरफ्तार किए और एक हॉस्पिटल संचालक को भी हमने गिरफ्तार किया इसमें, जिस हॉस्पिटल से जो कि बच्चे थे वो बेचे जा रहे थे। यह केस भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुआ और इस केस में काम करते हुए हम लोग को अलग तरीके की एक पुलिसिंग समझ में आई, जिसमें कि लोगों का इमोशनल भी उस केस से लोग जुड़ गए थे। लोग ये चाहते थे कि किस प्रकार से अब उन बच्चों का पुनर्वास होगा। उसके संबंध में भी हमने यहाँ पे कार्यशालाएं आयोजित की और आशा करता हूँ कि इस फिल्म के माध्यम से जनता जो है अलीराजपुर पुलिस जो काम कर रही है वो देखेगी और जागरूक होगी और पुलिस को और सहयोग करेगी। धन्यवाद।